हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्टीरॉइड्स होते क्या हैं। हमारी बॉडी के द्वारा कुछ हार्मोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। उन्हीं हार्मोन्स को अगर हम लैब में प्रिपेयर करते हैं सिंथेटिकली तो उन्हें जो है स्टीरॉइड्स कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि अलग अलग टाइप के स्टीरॉइड्स कौन कौन से होते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम इन्हें 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले आते हैं ओरल स्टीरॉइड्स। ये वो स्टीरॉइड्स होते हैं जिन्हें हम मुंह के थ्रू जो है लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं टॉपिकल स्टीरॉइड्स। ये वो स्टीरॉइड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी के सरफेस पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्किन पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टीरॉइड नेज़ल स्प्रेज। ये जो हैं ये वो स्टीरॉइड्स होते हैं जिन्हें नाक के अंदर स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टीरॉइड इन्हेलर्स। जैसे अस्थमा के पंप होते हैं उस तरीके से स्टीरॉइड्स को इन्हेलर्स की हेल्प से लिया जाता है, तो ये स्टीरॉइड इन्हेलर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टीरॉइड इंजेक्शंस। जब इंजेक्शंस के रूप में स्टीरॉइड्स को दिया जाता है तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। ये हो गए टाइप स्टीरॉइड्स के। अब हम जानेंगे कुछ यूज़ स्टीरॉइड्स के, मतलब स्टीरॉइड्स जो हैं ये किस काम में आते हैं। स्टीरॉइड्स को एनीमिया से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है पेन ट्रीटमेंट में, मतलब दर्द हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए भी स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है मसल मास को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड कभी कभी स्टीरॉइड्स को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुछ जनरल यूज़ क्या हो सकते हैं स्टीरॉइड्स के। स्टीरॉइड्स में भी 2 कैटेगरीज है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स एंड एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं इन्हें इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी कभी इम्यूनी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है तो उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को। देन स्वेलिंग हो गई या इचिंग हो गई, रेडनेस हो गई, कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, इन्हें नॉर्मल करने के लिए, इन्हें ठीक करने के लिए भी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। देन कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स को अस्थमा और आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ये जो होते हैं परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं। इनसे जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है एंड ये मसल मास को इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं एंड फैट को डिक्रीज़ करने में मदद करते हैं। कुछ एथलीट्स, वेट लिफ्टर्स एंड बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को रेगुलरली लेते हैं जिससे कि उनकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस और बॉडी जो है वो अच्छे से बिल्ड हो सके, अच्छे से डेवलप हो सके। ये थे कुछ यूजेस स्टीरॉइड्स के। आजकल आपने सबने सुना होगा कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। जब कोविड-19 के पेशेंट्स का जो इम्यूनी सिस्टम होता है वो सीवियर हाइपर इम्यूनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब उसका जो इम्यूनी सिस्टम होता है वो हाइपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर देता है, तो उस टाइम जो है स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है। जब हाइपर इम्यूनी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है बॉडी के द्वारा कोरोना वायरस की वजह से, तो ये रिस्पॉन्स जो है लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है एंड दूसरे ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें भी डैमेज करने लग जाता है, तो इस वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है वो हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए स्टीरॉइड्स को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है डेक्सामेथासोन। ये एक कॉर्टिकोस्टीरॉइड है, इसे कोविड-19 के ट्रीटमेंट में अभी यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम ये जानेंगे कि स्टीरॉइड्स का ब्लैक फंगस होने में क्या रोल है। इसमें क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अगर उन्हें कोविड-19 होता है और उनके ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स को यूज़ किया जाता है तो इस वजह से जो शुगर लेवल है उनका वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है एंड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस होने के चांसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है एंड डायबिटिक पेशेंट्स जिन्हें कोविड हुआ है एंड उनके ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स का यूज़ किया गया है तो उनके अंदर जो है सबसे ज़्यादा चांसेस है ब्लैक फंगस होने के। ब्लैक फंगस का जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 50% है, मतलब अगर 100 लोगों को ब्लैक फंगस होता है तो उनमें से 50 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स जो है उन्हें अपना शुगर लेवल मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि ब्लैक फंगस जो है वो सबसे ज़्यादा उन्हीं को होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्टीरॉइड्स को बिना ज़रूरत के यूज़ करने से या फिर ओवर यूज़ करने से क्या होता है। तो इस वजह से जो
भी पेशेंट ले रहा है स्टीरॉइड्स को, उसकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो सकती है, तो फिर उसको और ज़्यादा डिसीज़ेज़ होने के चांस बढ़ जाएंगे। देन स्टीरॉइड्स के ओवर यूज़ से दूसरी इलनेस, दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है बोन्स का। देन म्यूकरमाइकोसिस जो कि ब्लैक फंगस ही है, तो फंगल इन्फेक्शन के अंदर ये भी आता है, तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो इस वजह से स्टीरॉइड्स जो हैं वो हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही यूज़ करने चाहिए। इनका ओवर यूज़ करना या फिर अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। स्टीरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एंड मेनली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इससे लिवर डैमेज जो है वो भी हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी जो है वो भी हो सकती है। एंड जो स्टीरॉइड्स हैं उन्हें कभी कभी नहीं लेने से मेंटली जो है इंसान ऐसे परेशान हो सकता है, मतलब उसे एडिक्शन हो सकता है स्टीरॉइड्स का। तो इस वजह से स्टीरॉइड्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेने चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना स्टीरॉइड्स को लेना इल्लीगल भी माना जाता है, मतलब गैर कानूनी माना जाता है। ये थी स्टीरॉइड्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।